एपिसोड 1 तुम्हारा साथ एक अब चलते हैं ज्योति की कहानी पर। एक बड़ी सी इमारत में एक लड़की खड़ी थी। उसकी आंखों पर चश्मा था, गोरे गाल, लाल लिपस्टिक और उसके घबराए हुए लेकिन सुंदर आंखें थीं। उसने सूट और जीन्स पहनी हुई थी और उसके बाल खुले हुए थे। वो लड़की देहरादून के पहाड़ों के बीच ढलते सूरज को देख रही थी और बेहद घबराई हुई लग रही थी, जैसे कोई बड़ी परीक्षा उसका इंतजार कर रही हो। तभी एक दूसरी लड़की आई जिसने शर्ट और घुटनों से थोड़ी नीचे तक स्कर्ट पहनी थी और आंखों पर चश्मा लगाए हुए थी। उसने कहा, मैम, सर ने आपको केबिन में बुलाया है। ज्योति की धड़कनें और तेज हो गईं। उसने एक गहरी सांस ली और केबिन की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। सामने एक लड़का बैठा था जो बेहद हैंडसम था, जैसे किसी हीरो की तरह। न ज्यादा सांवला, न ज्यादा गोरा, गुलाबी होठ, लाल शर्ट और सफेद कोट पैंट में सफेद मैचिंग टाई पहने हुए वो लड़का जैसे ही ज्योति को देखता है, उसके चेहरे पर गुस्सा आ जाता है। ज्योति ने उसे देखा और कहा, तुम। फ्लैशबैक। एक बड़े से घर में सफेद खंभे, दीवारों के किनारे गोल्डन डिजाइन और खिड़कियों पर सफेद पर्दे लगे थे। पूरा घर एक महल की तरह दिख रहा था। वहां वही लड़की ज्योति लॉन्ग फ्रॉक पहने हुए जल्दी जल्दी अपना सामान उठा रही थी। तभी उसकी माँ आई और उसके मुंह में दही शक्कर डालते हुए बोली, भगवान, मेरी ज्योति की मेहनत का फल उसे जरूर देना। ज्योति ने कहा, माँ, जाने दोगी तब ना। तभी एक व्यक्ति बोला, कुमार खानदान की बेटी ऐसे जाएगी प्रोजेक्ट डील करने? देखो खुद को, जॉब के लिए जा रही हो या डील करने? ज्योति ने जवाब दिया, उन्हें मुझे नहीं, मेरे प्रोजेक्ट को पसंद करना है। अगर मेरा प्रोजेक्ट उन्हें पसंद नहीं आया तो उनकी झूठी शान का क्या फायदा। बस एक बार यह डील हो जाए, फिर देखना, मेरा नाम हर जगह होगा। खुशी खुशी ज्योति अपना आखिरी सामान उठाकर कार में बैठ गई और प्रोजेक्ट की फाइल पढ़ते पढ़ते मगन हो गई। तभी अचानक ड्राइवर ने तेज ब्रेक लगाया, जिससे कार झटके से रुक गई। ज्योति को चोट लगने से बचते हुए उसने गुस्से में पूछा, ऐसा क्या कारण था कि इतनी तेज कार रोकी? ड्राइवर ने कहा, मैम, कार के इंजन में कुछ दिक्कत आ गई है, लगता है मैकेनिक बुलाना पड़ेगा। ज्योति ने कहा, जल्दी से मैकेनिक बुलाओ। ड्राइवर मैकेनिक को बुलाने चला गया और ज्योति खाली सड़क पर अकेली खड़ी रह गई। सड़क के चारों ओर घना जंगल था, जिससे वो थोड़ी घबराई हुई थी। तभी एक कार तेजी से आई और कीचड़ से भरे गड्ढे पर से गुजरते हुए ज्योति के कपड़े गंदे कर दिए। ज्योति गुस्से में चिल्लाई, अंधे हो क्या, देखकर नहीं चला सकते? तभी कार रुकी और उसमें से एक लड़का उतरा। वो फिल्मी स्टाइल में ज्योति के पास आया और सर्द लहजे में बोला, आई एम सॉरी, और जाने लगा। ये देखकर ज्योति को और गुस्सा आया। उसने पास पड़े एक पत्थर से उसकी कार की लाइट तोड़ दी। लड़के ने पलटकर देखा और ज्योति ने उसी के अंदाज में कहा, आई एम सॉरी। अब वह लड़का ज्योति को घूर रहा था, लेकिन ज्योति को कोई फर्क नहीं पड़ा। लड़के ने ज्योति का हाथ पकड़कर उसे कीचड़ में धकेल दिया, लेकिन ज्योति ने भी अपनी पकड़ मजबूत रखी और दोनों ही कीचड़ में गिर गए। अब दोनों ही बुरी हालत में थे और एक दूसरे को दुश्मन की तरह घूर रहे थे। अचानक लड़के ने अपनी घड़ी देखी और बोला, लेट हो गया, वरना तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाता। और वह वहां से चला गया। तभी ड्राइवर ने ज्योति से कहा, मैम, मैकेनिक आ गया है। ज्योति ने गुस्से में सिर हिलाया और कहा, जल्दी कार ठीक करो, मुझे घर जाना है। कार ठीक हो गई और जब ज्योति घर पहुंची तो कीचड़ में लिपटी हुई थी। उसकी मां जानकी ने उसे देखकर कहा, बेटा, कौन सी मीटिंग में कुश्ती सिखाते हैं? ज्योति ने कोई जवाब नहीं दिया और गुस्से में अपने कमरे में चली गई। फिर फ्रेश होकर अपना सामान लेकर निकलने लगी। क्रम एपिसोड 2 तुम्हारा साथ दो। अब तक आपने पढ़ा कि ज्योति 22 वर्षीय लड़की अपने स्टार्टअप के डॉक्यूमेंट तैयार कर उसे एक कंपनी को पेश करने जाती है कि तभी दिखने में 26 वर्ष के हट्टे कट्टे नौजवान के साथ उसका हादसा हो जाता है। अब आगे फिर से ज्योति के पास्ट में ज्योति ने उस आदमी की कार के पीछे का शीशा फोड़ दिया था। इससे उस आदमी को गुस्सा आया और उसने ज्योति को हाथ पकड़ कीचड़ की तरफ फेंक दिया, पर ज्योति ने भी अपनी पकड़ मजबूत रखी और उस आदमी को भी अपने साथ कीचड़ में ले गई। आदमी ज्योति के ऊपर गिरा था, उसकी गुस्से से भरी आंखें और ज्योति की आंखों में लड़ाई चल रही थी। ज्योति ने भी उस आदमी को कीचड़ में गिरा अच्छा खासा पोत दिया था, पर ज्योति उससे अपने से ऊपर हटा खड़ी होने की कोशिश करती पर नहीं हो पाई। अब उस आदमी ने ज्योति के हाथ पकड़ लिए, जिससे ज्योति घबराने लगी थी। वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती पर नहीं छुड़ा पाई। उसने अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करते हुए कहा, मेरा हाथ छोड़ो मिस्टर, एक तो खुद ने गिराया, ऊपर से मुझे ही एटीट्यूड दिखा रहे हो। पर वो आदमी नहीं माना और ज्योति को ही घुरता रहा। ज्योति अब झटपटाती हुए, छोड़ो मुझे।
कि तभी वो आदमी अपने हाथों से ज्योति को कीचड़ से पूरा गंदा कर देता है, फिर उठकर खड़ा हो जाता है, फिर वो ज्योति को छोड़ खड़ा हो जाता है। ज्योति भी खड़ी होती ही है और खुद को देख उस आदमी को घूरती है कि तभी वो आदमी ज्योति को उंगली दिखा वॉर्न करते हुए आगे से मेरे सामने मत आना वरना समझ जाओ, और वहां से चला जाता है। ज्योति भी पैर पटकते हुए गुस्से में मुंह फुलाए वहां से चली जाती है। अब ज्योति की आंखों का साइज बड़ा हो गया और बहुत बड़ा झटका लगा हो उसे, ऐसी बड़ी ही हालत हो गई थी वो। अब सामने आदमी को देखती फिर बोलती है, तो तुम हो अर्जुन प्रताप जो टॉप बिजनेस में आते हो पूरे उत्तराखंड में। अर्जुन ने बिना भाव के हाँ में सर हिलाया और दूसरी लड़की को उंगली से जाने का इशारा किया। उस लड़की के जाते ही जैसे जैसे अर्जुन के कदम ज्योति की तरफ बढ़ रहे थे वैसे ही ज्योति के कदम डर के कारण पीछे हो रहे थे। आखिर में पीछे दीवार आए और ज्योति को उसने रोक लिया। ज्योति दूसरी तरफ जाती तो अर्जुन के हाथ सामने थे। अर्जुन उसके माथे से अपना माथा लगा सर्द आवाज में बोला, मैंने मना किया था ना, मेरे सामने मत आना। ज्योति ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी सांसों में अभी भी कंपन थी जिसे अर्जुन ने महसूस कर लिया था। अब ज्योति के सर पर अर्जुन के सर का प्रेशर बन रहा था। ज्योति ने अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, प्लीज मुझे दर्द हो रहा है। अर्जुन ने और प्रेशर बना कहा, मैंने कहा था कि मेरे सामने मत आना वरना समझ जाओ फिर क्यों आए। ज्योति अब अर्जुन सर को अपने सर से हटाने की कोशिश में उसके चेहरे पर हाथ रख ज्योति कहती है, मुझे नहीं पता था कि तुम हो अर्जुन प्रताप। अर्जुन ने अपना सर हटाया और कहा, अब पता चल गया तो गेट लॉस्ट। ज्योति भी जिद पका, मैं यहां से नहीं जाने वाली। मैंने इतनी मेहनत की है और छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मेरा काम देखे बिना आप मुझे जाने को नहीं कह सकते। अर्जुन हैरानी में ज्योति को देख, क्या छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, तुमने मेरी कार का शीशा तोड़ा और मुझे भी अपने साथ उस कीचड़ में ले गई। फिर नकली हंसी हंसते हुए, वो छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग कहती हो तुम इसे। ज्योति सर झुका, सॉरी पर एक बार तुम देख तो लो मेरे काम को, शायद देखकर माफ कर दो। अर्जुन ने 2 पल सोच, फिर उसको भी बात सही लगी। आखिर उसकी कंपनी का भी तो सवाल था। ऐसे अपने पर्सनल चीजों को वो यू बीच में लाता तो उसका नुकसान भी हो सकता था। सच तो ये है कि उसने ज्योति के प्रोडक्ट की तारीफें भी सुनी थी, इसलिए वो भी ये डील करना चाहता था। वो ज्योति के हाथ से फाइल लेता है, फिर मूड कर फाइल देख ज्योति से, ये तुम्हारा ही आइडिया है ना। ज्योति हाँ में सर हिला उसके आगे आती है। अर्जुन कुछ सोच ज्योति को फाइल देता है, फिर कहता है, प्लान अच्छा है पर एक शर्त पर मैं मंजूरी दूंगा। ज्योति पहले खुश थी, अब कंफ्यूजन के साथ, कौन सी शर्त। अर्जुन अब मुस्कुराते हुए ज्योति के पास आता है। ये देख ज्योति फिर पीछे होने लगती है। ज्योति अर्जुन को अपनी तरफ आता देख, देखो मेरे पास महिला हेल्पलाइन का नंबर है, ऐसा वैसा कुछ भी किया या टच भी किया ना तो मैं कॉल लगा दूंगी, फिर तुम्हारी बदनामी होगी वो अलग। लेकिन अर्जुन ना रुक ज्योति की तरफ बढ़ता है। ज्योति के पीछे टेबल होती है, वो उससे टिक जाती है। अब जैसे अर्जुन आगे आ रहा था वैसे ही ज्योति की धकने और सांसें दोनों बढ़ रही थी। अर्जुन ज्योति को साइड कर एक फाइल उठा ज्योति की तरफ कर कहता है, ठीक है मैं तुम्हारे स्टार्टअप में इन्वेस्ट करूंगा पर 20% प्रॉफिट मेरा भी होगा, बाकी बाहर ट्रांसपोर्ट की बात तो वो भी मेरी कंपनी देख लेगी। साथ ही इस नए प्रोजेक्ट के हम 50-50 पार्टनर होंगे और कल से ही काम शुरू होगा तो आपको हर रोज यहाँ आना होगा। ज्योति एक गहरी सांस ले खुश होते हुए, हाशिश एस बड़ी ई बात थी, मैं तो डर ही गई थी। जैसे ही ज्योति ने पेपर्स पर साइन किए कि तभी एकदम से अर्जुन उसे अपनी ओर खिंच घूरते हुए देख कहा, और अब तुम हमारी कंपनी की प्रोजेक्ट पार्टनर बन चुकी हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, पर कहीं तुमने मेरे साथ धोखा किया तो अच्छा नहीं होगा। ज्योति अब अर्जुन को ही देख, मैं एस बड़ी ही नहीं हूँ, भला भला घर लक्ष्मी के साथ कोई धोखा करता है क्या। अर्जुन एक नकली स्माइल के साथ गुड। अर्जुन ज्योति को छोड़ देता है पर एकदम से छोड़ने की वजह से ज्योति गिरते गिरते बचती है। अर्जुन तो मिस ज्योति कुमार आप अपना काम कल से स्टार्ट करेगी, अभी आप जा सकती है। ज्योति खुश होते हुए अक्सर अर्जुन मन में, असली मजा तो कल आएगा मिस ज्योति कुमार। ज्योति के घर पर ज्योति अपने घर गई वैसे ही सभी ने पूछना चालू किया। पहले जानकी जी उत्साह से, बेटा क्या हुआ था ऑफिस में। कृतिका ज्योति का छोटी बहन, दीदू बताओ ना क्या हुआ था। पवन कुमार जी ज्योति के पिता, बेटा मीटिंग कैसी रही। ज्योति सभी को शांत करा, अरे कोई मुझे बोलने देगा। सभी शांत थे और ज्योति के जवाब का इंतजार कर रहे थे। ज्योति ने कहा, उन्होंने मेरे प्रोजेक्ट के लिए हाँ बोला, बल्कि मुझे नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो स्टार्ट होने वाला है उसका पार्टनर भी बना लिया। कृतिका खुशी से उछलने लगी। पवन जी ने ज्योति के कंधों पर हाथ रख कहा, शाबाश बेटा, मुझे पहले ही पता था। वही अर्जुन अपने घर पहुंचा और अपने मां यानी राधिका प्रताप और पिता कुणाल प्रताप के पैर छुए और कहा, मॉम डैड आज मैं बहुत खुश हूँ, आपके आशीर्वाद से मुझे आज अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए बहुत ही खास डील मिली और अभी हम नया प्रोजेक्ट भी शुरू करने जा रहे हैं। दोनों अर्जुन के सर पर हाथ रखते हैं और आशीर्वाद देते हैं कि तभी एक बूढ़ी औरत सफेद पर शाइनी साड़ी में पुकार रही थी, गुड्डू।
कि तभी राधिका अपने सर पर हल्का सा मार कुणाल से कहती है, लो आ गई आपकी माँ। कुणाल, तुम्हारी भी तो माँ ही है। अर्जुन ने दादी के पैर छुए और कहा, दादी आप अकेले क्यों आए? मैं आता ना स्टेशन लेने, आपको बताया क्यों नहीं आपने? तभी दादी ने अर्जुन के कान पकड़ कहा, मैं क्या कोई बुढ़ाई हूँ जो अकेले नहीं आ सकती? अर्जुन अपने कान छुड़ा दादी को गले लगा। अरे कहा, दादी आपको कोई अभी भी मेरे साथ देख ले तो समझता है तो आपको मेरी गर्लफ्रेंड हो, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसे कैसे छोड़ता? राधिका मन में खुश होते हुए, दोनों दादी पोते जब भी मिलते हैं तो सब भूल जाते हैं, ना अर्जुन को अपना गुस्सा याद रहता है और ना दादी को अपना दुख। कि तभी दादी राधिका से, मुझे पता है तू जल रही है, जा जल्दी चाय बना, मुझे अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जाना है। राधिका बड़बड़ाते हुए, हाँ अभी तो आप 80 साल की जवान जो है। दादी राधिका से, मैंने सब सुन लिया। राधिका, बात बदल, चलो सब खाना लग चुका है। अर्जुन बेटा तुम हाथ मुंह धोकर जल्दी से आ जाओ, माँ आप अभी चाय पियेंगी तो एसिडिटी हो जाएगी। और पूर्व तुम जैसे ही उसने पूर्व कहा सब राधिका को देखने लगे। राधिका भी अब समझ गई पर कुछ ना बोल किचन की तरफ चली गई।